इलाके से है, यहाँ से इस थाने का इस हादसे का सिलसिला शुरू हुआ। तो मैंने आगे जिक्र किया एक प्रोटीन फैक्ट्री का, वो भी मलकसा के गाँव से 4 मीटर दूर है। इसी तरह पिछले दिनों एक जैसा बंगाली में एक हादसा हुआ इंतजामिया की नाअहली और गफलत की वजह से, जहाँ पे 5 अफराद उस नाले पर पुली ना होने की जंगला ना होने और उस नाले की चौड़ाई ना होने की वजह से अपनी जान से हाथ कर गए। तो इसके अलावा मजबूरी तौर पर जिला भर के हालातों का की नज़र से छुपे हुए नहीं हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्याल आज जमात इस्लामी की तरफ से किसी मुनक़द हुए जिसमें तमाम जमातों को दावत दी गई, जिले के इखलाकी जो मसाइल हैं या दूसरे को मसाइल हैं या बिलखसूस इंसानी हकूक़ के मुतल्लिक़ पीसी दौरान बुलाई गई। तो अच्छा हुआ देर हुई दुरुस्त आए मैं इस APC के प्लेटफार्म से फ़ायदा उठाते हुए आज ये चाहता हूँ कि हम सब अगर गुजरात के वासी तो हम सब एक किस जमात से तरफ रखते हैं, किस मजहब से तरफ रखते हैं, और इंसान जो गुजरात में बसते हैं हम सब एक हैं। कमी महसूस कर रहा हूँ, दुरुस्ती हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अगर डॉक्टर तारिक सलीम साहब ने और हमारे डिड्डू साहब ने दूर साहब ने कोशिश की, तो मैं तो ये चाहता था कि तहरीक इंसाफ वाले भी और का वाले भी तशरीफ लाते, मगर इस प्लेटफार्म से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये तस्लीम करता हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात के वासी हैं, खुदा ने उन्हें इज़्ज़त दी है, अवाम ने उन्हें वोट दिए हैं, वो मुंतखब हुए हैं, और इस प्लेटफार्म से फ़ायदा उठाते हुए मैं उनके कानों तक भी जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वो पेश करना चाहता हूँ और APC के हवाले से पेश करना चाहता हूँ। आज हमारी खुशकिस्मती है कि मैं ना तो चीफ मिनिस्टर का नाम लेना चाहता हूँ ना प्राइम मिनिस्टर का। बात हो रही है गुजरात के हवाले से और इसको मैं गुजरात तक की महदूद रखना चाहता हूँ। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, चौधरी परवेज़ अली साहब। हमारे वज़ीर आबपाशी हैं, उन्हीं के साहबजादे इस्तेमाब जनाब मुअन्नस इलाही साहब, वो भी इसी गुजरात से तल्लुक़ रखते हैं। और मुख्तलिफ इलाका जात के हवाले से, जिस तरह जलालपुर जट्टा के हवाले से, इस तरह पंजाब के हवाले से भी बातें होती हैं, खारियों के हवाले से भी। तो बड़ा जोश और जज्बा है नौजवानों में। चौधरी उजाद साहब के साहबजादे हुसैन में भी, वो भी शायद शामिल होते तो बड़ी खुशी होती कि वो हम सब की बातें सुनते और हम उन्हें अच्छी आरा देते। यहाँ हम गलत होते तो उनसे माजरत करते और उनकी अच्छी बातों को तस्लीम करते और उनसे ताउन करते। खुशी है आज मुझे बहुत ज़्यादा कि इसमें हमारे साफ़ी हज़रात भी तशरीफ़ लाए हैं और बिलखसूस जो प्रेस क्लब के सदर हैं मिर्ज़ा साहब, उन्होंने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। मैं 2 मसलों पर ही बात कर सकता हूँ। एक जो फैक्ट्री है ख्वार मौज़ा ख्वार में, उसके हवाले से, उसके बाद मैं गुजारिश करना चाहूँगा तहसील इसराइल मीर के हवाले से जो सानिया हुआ।
सर जो फैक्ट्री लगी है वहाँ पर बड़ी दर्दनाक कहानी है। किस्सा मुख्तसर करता हूँ वक्त की कमी की वजह से। ये जो लिफाफा भरा हुआ है ना, ये एहले अखबार वालों ने अपनी मर्जी से उस बदबू और उस पानी की वजह से, जो पानी फैक्ट्री से खराब था, जिसकी वजह से इंसानों की फसलें और जानवरों की हलाकत हुई, उन्होंने मुख्तलिफ फोरम पर नहीं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और जो भी अदारे से मुंसलिक हैं उन अदारों को भी दरख्वास्तें की, DC साहब को भी दी, AC साहब को भी दी, महकमा मौलियात को भी दी, और किसी ने उनकी बात तक न सुनी। असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरनमेंट को भी दी। यानी किस्सा मुख्तसर के जो भी अथॉरिटी थी उनको दरख्वास्तें दी गई, कोई सुनाई ना हुई। तो जब जबर पड़ता है ना, तो उसके खिलाफ रिएक्शन जरूर होता है। ये हकीकत पर मबनी बात है। तो हुआ क्या कि नौजवानों ने अपने आप इत्तेहाद किया और 400-500 नौजवानों में से एक जवान ने मुझे फ़ोन किया। रात के कोई 11 बजे का टाइम था, मैं घर पे लेटा हुआ था। उसने मुझे फ़ोन किया कि हमारी तो कहीं तक किसी ने सुनी नहीं, आज हम जीने और मरने पर तुल बैठे हैं और हम फैक्ट्री को आग लगाने जा रहे हैं। मैंने कहा यार थोड़ा सा मेरा इंतज़ार कर लो, मैं खुद आ रहा हूँ। नौजवान बच्चे थे, कोई ऐसा साना हो जाता तो उसकी शायद तलाफी ना हो सकती। मैंने जाने से पहले फौरी पर उठा, थाने सरायनगीर में PTCL पर 2 फ़ोन किया और नायब मुहर्रिर को ये वाज़ेह तौर पर कहा कि आप अपने SHO को कहें कि वहाँ कोई हादसा होने वाला है, मैं मौके पर जा रहा हूँ, आप भी पहुँचे। नौजवान थे, मैं पहुँचा, वो भी पहुँच गए थे। तोड़ फोड़ हुई, इसमें कोई शक नहीं। आग लगाना चाहते थे, किसी तरह मैंने उन्हें बचा लिया, बाहर निकाले। तो थाने सरायनगीर में FIR दर्ज हो जाती है। उस FIR के बाद एक कहानी चलती है और फैक्ट्री फिर बंद होती है। जब दूर साहब रिएक्शन होता है तो फैक्ट्री बंद होती है। जब कोई चूहे कराने का इंसान कत्ल किया जाता है बेमकसद, तो उसका भी रिएक्शन होता है। सर क्या होता है कि वही फैक्ट्री वाला कोशिश करता है कि मेरा किसी तरह मसला हल हो, फैक्ट्री चलाऊं। और जब ये सान्या हुआ ना, उससे चंद दिन पहले जिन लोगों की ज़मीनों पर कब्जा है, उन्होंने महकमा माल को दरख्वास्त दी कि हमारी ज़मीनों पर इसने कब्जा किया, ये मैं बार-बार करके दिया जाए। ये जनाब मेरे सामने एक दरख्वास्त है जो दी गई थी कि ये फलां फलां खसरा नंबर जात, फलां फलां खसरा नंबर जात जो हमारे हैं, इस पर फैक्ट्री मालिकान ने कब्जा करके अपनी फैक्ट्री तामीर की है, हमें बार करा के दी जाए। महकमा माल ने इस पर एक रिपोर्ट मुरतब की। ये हस्बे शीट एंड शानदेन की ये रिपोर्ट तैयार होती है। महकमा लिखता है अपनी रिपोर्ट में, भाई ये जो नंबर जात है ना, खसरा नंबर जात, जबकि नंबरान खसरा 53, 56, 53, 57, 53, 56 बर लबे नहर हैं और मौका पर फैक्ट्री तामीर शुदा है। मेम्बरान खसरा 53, 56, 53, 57, 53, 58, 53, 65 में फैक्ट्री मालकान मालिक अराजी ना है जिस पर फैक्ट्री तैयार तामीर की गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तहसीलदार के, गिरदावर के, पटवारी के, AC साहब की टेस्ट रिपोर्ट। फिर वो भागता है, चौधरी एजाज साहब के पास जाते हैं, तशरीफ ले जाते हैं।
चौधरी एजाज साहब का मुझसे रब्ता होता है। इस फोरम से तब बात कर रहा हूँ कि अगर मैं कहीं से गलत हूँ तो वो मेरी तरदीद कर दें, हमें जीने का हक दिया जाए। हम किसी के हकूक़ गज़ब नहीं करना चाहते। अगर कोई हमारे हकूक़ गज़ब करता है तो ये एक नामुमकिन है, फिर वही होगा। तो ये जनाब रिपोर्ट है। चौधरी एजाज साहब रब्ता करते हैं कि मलिक साहब ये फैक्ट्री चलने दें। मैंने कहा कि चौधरी साहब मुझे तो फैक्ट्री से चलो, इस वक्त कोई मसला नहीं, पहले जो लोगों की ज़मीन है वो तो क्लियर कर लें। चौधरी एजाज साहब उससे पूछते हैं, हाँ पर कोई ज़मीन का मसला है वहाँ पर? वो कहते हैं, उसने कहा ठीक है मलिक साहब आपके पास आते हैं, पहले ज़मीन का मसला हल कर लेते हैं। ना वो ज़मीन का मसला हल हुआ, ना वो बात हुई। हमारे यहाँ पर राजा असलम साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि तकरीरें मत करो, कुछ अमली काम भी कर लो। वो फैक्ट्री फिर चल पड़ी। फिर जनाब पूरा लेखवार इकट्ठा होकर मेरे पास है जी, अब हम तो आपको टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि मैं बीच में सालस हो गया था चौधरी एजाज साहब की वजह से। तो फिर मैंने इनसे 3 दिन का टाइम लिया। लोगों ने, वहाँ के मकामी लोगों ने अखबार में अपनी स्टेटमेंटें दी। तो परसों जनाब अगले दिन हुआ कि ये फैक्ट्री बाहुकुम DPO बंद करने के आर्डर आ गए हैं। ये फरमाते हैं SHO साहिबा, मगर वो फैक्ट्री बंद नहीं कर सकते। वो कहते हैं नहीं जी, वो कहता है मेरे फैक्ट्री में 4-5 घंटे का रॉ मटीरियल पड़ा हुआ मैं इस्तेमाल कर लूँ। वो 4-5 घंटे गुजार, वो फिर 4-5 घंटे में गई, रात में गुजर गई। रात को SHO साहब कहते हैं जी अब बंद नहीं करेगा, मैं देख लूँगा। वो सुबह फैक्ट्री बंद हुई। अब मसला ये पैदा होता है, धूल साहब हमने भी आपसे सीखा है, हम आगे नहीं चलते, पीछे पीछे चलते हैं कि जितना दूर साहब चलेंगे हम उतना चल के देख लेंगे। क्या ये ख्वार वाले अगर कल को कदम उठाएं तो फिर ये कल कहेंगे कि मलिक हनीफ ने ये इकदाम उठा दिए, ये मलिक हनीफ की वजह से हो गया। मगर ये खुद नहीं मानेंगे कि हमने खुद गलत कदम उठाए हैं, हमने खुद गलतियां की हैं, हमने जबर किया है। हमारे कांधों पर चौधरी परवेज राय, चौधरी एजाज साहब और जो वहाँ पर पंजाब के हाउस के, पंजाब असेंबली के हाउस के जो सेक्रेटरी हैं भट्टी साहब, ये उनके तलक वाले हैं। मैं पूछता हूँ क्या वो इक़्तिदार के नशे में मंडी बहावुद्दीन से आकर हमारी ज़मीनों को बंजर और बर्बाद करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को तबाही करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को मार देना चाहते हैं? क्या हमारे ज़मींदार जो हैं उनकी फसलों को तबाह कर देना चाहते हैं? क्या वो हमारे ज़मींदारों के जानवरों को मार देना चाहते हैं? किस कानून के तहत? कहते हैं जी कोई हरकत में हमारे पास है। जब इतना बड़ा सान्या हो गया तो कहाँ था DC डिस्ट्रिक्ट गुजरात का? क्या अख्तियारात है उसके पास, वो समझता है। मगर होता क्या है कि एक दफ़ा का वाक़या बता देता हूँ कि वो फैक्ट्री बंद कर दी है, सील कर दी। वो हमारे पहले DC साहब थे, वो 2 घंटे बाद डीसील हो गए कि जी हम बाहर नहीं उठा सकते। मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसमें चौधरी परवेज राय साहब मुलव्वस है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसमें ममता भट्टी साहब मुलव्वस है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि चौधरी एजाज साहब मुलव्वस हैं। हाँ, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, इस फोरम से उनके कानों तक आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, उतरो उस इक़्तिदार की सीढ़ी से नीचे उतर कर अपने अवाम के पास आओ, असल हक़ाइक़ सुनो और लोगों को इंसाफ दो, तब जाकर लोग कहेंगे कि चौधरी परवेज राय जिंदाबाद, वरना नहीं कहेंगे। मैं ये टॉपिक यहाँ पर ही बंद करता हूँ इस फोरम से, और उम्मीद रखता हूँ
कि ये मेरी बात उन तक ज़रूर पहुँचेगी ज़रिया मीडिया, ज़रिया सोशल मीडिया, और मैं इस पर स्टिल स्टैंड करता हूँ कि वो फैक्ट्री नहीं चलेगी। अगर ये फैक्ट्री दोबारा चली, कोई जानी नुकसान हुआ, तो इसके ज़िम्मेदार चौधरी परवेज़ राय साहब, चौधरी फजाद साहब, चौधरी मुन्नत राय साहब। ये मैं वाज़ह तौर पर, और गुजरात का डीसी, गुजरात का डीपीओ और सराय आलमगीर का अपाज असिस्टेंट कमिश्नर, मैं इससे क्लोज कर सकता हूँ। अब रहा दूसरा मसला जनाब, ये जो साना हुआ है चूहा करेला वाला, अवैस आपका बेटा है, हमारा बेटा है, हम सब का बेटा है, हम सब इसके दुख में बराबर की शरीक हैं। अल्लाह ताला पूरे अयाल को सब्र जमील अता फरमाए और इनके बुजुर्गों को अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह अता फरमाए। मैं दूर साहब कानून का तालिब इल्म तो नहीं हूँ, मगर कुछ चीज़ें एक ज़मींदार का बेटा होने से के नाते से जानता हूँ कि बात हुई यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी थी कि ज़री ज़मीन जो है सोसाइटी वहाँ पर तमीर नहीं हो सकती, नहीं बन सकती, मगर मेरे ख्याल में इसमें आप बेहतर जानते हैं, शायद वो वापस ले लेगी और उन्होंने, मुझे ये पता नहीं, मगर सुनता मैं यही हूँ, अगर वो वापस नहीं ली गई तो फिर आप ही वाज़ह कर दें मुझे चौधरी परवेज़ राय साहब, क्या हमारे जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके चंद टकों में रोटी के टुकड़े में उनकी गुर्बत में उनसे ज़मीनें खरीद लेना चाहते हैं? ये तुम्हारे सोसाइटी वाले वो ज़मीनें नहीं खरीदी जा रही, वो सर में खुले आम कह रहा हूं कि आओ उतरो, नीचे आकर देखो, वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो गया। कौमें बनाई जाती हैं, घर बनाए जाते हैं, लोग बसाए जाते हैं, लोगों से घर बनते हैं, जब इंसानों को उजाड़ दिया जाए तो ना वो बस्तियां रहती हैं, घर रहते हैं। क्या एक खेवट है, आज मैं इनसे खुल के बात करना चाहता हूँ इस मौजू पर। कोई ज़मीन खरीदी जाती है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि काफ़ी दोस्त बोल चुके हैं कि इनका ये NOC नहीं था, इनका ये चीज़ नहीं थी, इनकी ये चीज़ नहीं थी, मैं उस पर वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, मैं शॉर्ट चलना चाहता हूँ। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जब कोई इंसान रकबा बेचता है तो उसका एक इंतकाल होता है या रजिस्ट्री होती है, उसमें खेवट नंबर, खतूनी नंबर और खसरा नंबर जात लिखा जाता है। अगर एक खेवट है 200 कनाल का, उसमें कितने लोग हैं हिस्सेदार, उसकी तकसीम तो ना हुई। जो जमीन बेची गई उस खेवट की, क्या वो जमीन जरी थी या क्या थी, या बेचने वाला कितने अफराद थे, कितना हिस्सा बेचा गया। इन्होंने बददियानती की, महकमा माल से मिलकर महकमा माल ने पैसे बटोरे, गलत खसरा नंबर जात दराज किए गए, गलत खसरा नंबर जात दर्ज किए गए। मैंने 1 साल पहले जब माल जुर्म, आज भी वो रिकॉर्ड पर मौजूद है कि माल जुर्म का इफ्तिताह हुआ था सराय आलमगीर, और हमारे चौधरी बड़े नाम हैं माशाल्लाह, दबंग आदमी भी है चौधरी फजाद साहब, उनके बेटे हैं मूसा अलाई साहब, वो उस माल जुर्म का इफ्तिताह करने के लिए तशरीफ ले गए थे। मैं भी वहाँ पर मौजूद था। मैंने
1 साल पहले वहां खड़े होकर अपनी तकरीर में ये अल्फाज कहे थे कि ये सोसाइटियों का मुझे एतराज़ नहीं, सोसाइटियों पर मुझे एतराज़ नहीं। कोई भी आदमी अगर कारोबार करता है, मुझे मलिक लीफ को एतराज़ नहीं। अगर कोई दूसरे लोग करते हैं, अगर कोई पॉलिटिशियन करता है तो उसका भी उतना ही हक है। सोसाइटियों पर एतराज़ नहीं, तरीकाकार पर एतराज़ हो सकता है। कानून कायदा जो ज़ाब्ता अखलाक उसको सामने रख के चलना पड़ता है। मैंने कहा ये सोसाइटियों वाले जो हैं, इनके पास 1 साल पहले मैंने गुजारिश की थी कि इनके पास अगर 500 कनाल ज़मीन है तो ये 1500 कनाल की फाइलें दे चुके हैं। इस गुजरात में बसने वाले पॉलिटिशियन, ये मेरी बात कान खोल के सुन लें, किसी गलत फहमी में मत रहें। आज तक लाहौर सोसाइटियों में लोग प्लाट लेने वाले, आज तक हमारे ओवरसीयर, ये कौन सी सोसाइटी है इसकी, मलिक रियाज की बैरिया टाउन, आज तक आप टीवी पर और अखबारों में ये पढ़ते हैं कितने हमारे ओवरसीयर हैं। आज से वो दादा 15-15 साल से पैसे देकर अपने प्लाट जनाब अपने कागज उठाए ढूंढते हैं कि हमारे प्लाट कहाँ हैं। क्या उनको मिल रहे हैं? नहीं। मगर एक बात का ख्याल तो कोई माने या ना माने, मगर मैं मानता हूं कि चौधरी परवेज राय साहब आप एक सियासी घराना है, बड़े मुदब्बर हैं। लोगों को बड़ी आस उम्मीद थी चौधरी शुजात पर, अब तो लोगों को पूरी मुकम्मल, अगर कोई बड़ा दावा हो सकता है बहुत बड़ी शख्सियत है तो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, कितनी बार वजारतों पर रह चुके हैं। आज अल्लाह का करम है वो पंजाब असेंबली के स्पीकर भी हैं। उन पर तो ये फर्क पड़ता है कि ये तहसील सरायल मीर हो या खारिया हो या गुजरात हो, ये सब आपके हैं। तुम्हारे अपनों से ज्यादती हो रही है, खुदारा की इंक्वायरी तो करा लो। अपनों से घर बसते हैं, जब अपनों को छोड़ दोगे, जब अपनों के घर तबाह हो जाएंगे तो बाद पे किसके घर जाओगे? कौन से वो लोग होंगे जो आपको ये पंजाबी में कहते हैं कि कहेंगे आओ जी बिस्मिल्लाह जी आया? लोग नहीं कहेंगे। बड़ा तेज है ये माशरा। वो गए वक्त गुजर गए जब लोग कहते थे जाए ओए और उधर पैगाम दे देना कि वो आ रहे हैं मलिक लीफ, तो हमारे वोट देने। अब लोग कहते हैं कौन है मलिक लीफ? वो हमारे घर तो नहीं है, हमारे साथ तो ये जाती हुई थी, हमारे साथ तो ये हुआ था। मगर आगे अब चलते हैं। गलत खतरा नंबर जाते ना पाए। अगला सर जेड़ा कहते ना कि सोसाइटी वाले कब्जा माफिया वाले लोग और कुछ मकामी सियासतदान और कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये सोसाइटी यहाँ से चली जाए। जो कब्जा माफिया का नाम लेते हैं तो मैं खुले दिल से ये कहना चाहता हूँ, अगर इसमें शक हो तो जहाँ चाहे सोसाइटी वाले मुझे बुला के बात कर लें माशरे के सामने। जिनको तुम आज कब्जा माफिया कहते हो, कल तुम्हारे कंधों के साथ मिलकर वो चलते थे और तुम उन्हीं के जरिए लोगों की जमीनों पर कब्जे करता था। इस पंडाल में, इस एपीसी में बैठे हुए जितने भी आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, खारिया से हूँ या चौधरी तनवीर साहब बैठे हुए हैं, राजा असलम साहब मुकामी बैठे हैं, हमारे ये सरायल मीर से मुकामी दोस्त बैठे हैं, क्या खालिद लड़ को इसने अपने साथ रखा हुआ था या नहीं रखा हुआ था? मैं ये एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। तहसील सदर साहब, वो तहसील सदर था उस वक्त काफ का, और किसके साथ था? इस मेट्रो वाले के साथ। और उसने कितनी जमीन दी? कहां से लोग कहते हैं कि हम साफ हैं?
हम पे कमियां होंगी। दूर साहब, गुर्बत में बढ़िया कमी होती हैं, मगर ये किसी को हक नहीं कि जिसको खुदा ने दिया है वो गुर्बत वाले का खून हो जाए। मगर चौधरी परवेज राय से तो मैं तो रखता था और आज भी रखता हूं कि आओ आकर मौका देखो, अपनी इंतजामिया को साथ लो। एक नई फिल्म आपको पेश करते हैं कि इसमें हम ये चीजें देखेंगे। सोसाइटी वालों पर पर्चा हुआ, फला आदमी ने जमानत करा ली, बाकी का कोई इल्म नहीं। चाद आदमी ने जमानत करा ली, बाकी का कोई इल्म नहीं। अगर पर्चा गलत है तो मुझे तो उससे कोई इतराज नहीं। बेगुनाह बंदों को चलान नहीं होने चाहिए, मैं तो खुल के कहूंगा। मगर बेगुनाह है कौन, वो तो जरा सामने लाकर बात करो। अब पर्चा क्या है, सोसाइटी पर्चा देती है 200 आदमी पर, और वहां के जो डीलर हैं माशाल्लाह वो भी FIR उठा रहे हैं। क्यों? ये एक सवालिया निशान है हम पर। और बिलखसूस ये हमारे साफी हजरात और आप दूर जैसे एडवोकेट साहब और जितने भी हमारे साफी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ये वाकया ये साजिश है, एक गनावनी साजिश है, और ये सोसाइटी वालों की खुद पैदा करदा गनावनी साजिश है। दलाल से बात करूंगा। चूहे वाले लोग यहां पर बैठे हुए हैं, कोई मुझे आदमी हलफ देकर कह दे कि चूहे वाले तो फैक्ट्री में भी पहुंचे नहीं थे, तो जो गेट के पास मोटरसाइकिल सोसाइटी के खड़े थे उनको आग किसने लगाई? क्या ये चूहे वाले बैठे हुए हैं? ये तो बोल नहीं सकते, क्योंकि 200 आदमियों पर पर्चा ना मालूम। अगर दूर साहब एक मर्डर होता है, कहीं मर्डर हो जाता है किसी ग्रुप से, किसी इंसान से, तो कत्ल वर्णन करने वाले आदमियों के बंदे को गोली भी लग जाए ना, तो पुलिस क्रॉस वर्शन नहीं होने देती। ये बात सही है गलत है? क्या कल तरीके लब्बैक के जो सरबराह हैं, यही हुकूमत पंजाब थी, यही मरकजी हुकूमत थी, है? क्या गवर्नमेंट की गाड़ियां नहीं चली थी? क्या गवर्नमेंट के पुलिस की वर्दी में लोग नहीं मरे थे, नहीं शहीद हुए थे? तो वो पर्चे कहां गए? क्यों लोगों को छोड़ा गया? ये पर्चे सिर्फ दिए गए एक लोगों को हरासा करने के लिए, और असल हकीकत यह है कि आग खुद इन्होंने लगाई है, जो सिटी यूरो सिटी वाले हैं, मेट्रो सिटी वाले, क्योंकि इंश्योरेंस कराई हुई हमने, क्योंकि हमने इंश्योरेंस कराई हुई है। दूर साहब वो जो चूहा वाले आदमी, उस गांव वाले जिनके मर्डर हुआ, जिनके 7 आदमी गोलियां लगी हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, जो नहते हाथों से हैं, खाली हाथों से, कोई आदमी उनके हाथों में कोई टीन को डब्बा साबित कर दे, कोई किसी के कैमरे की आंख साबित कर दे। उन्होंने कहां से तेल लाना था? उन्होंने क्यों लाना था? जो गाड़ियां लेकर इनके भागे वो इनके थे कि ये लोग लेके भागे? क्यों गाड़ियों को आग लगी? क्यों दफ्तर जले गए? और अब लोगों को कहा गया है कि हम दिसंबर के बाद किसी किस्म का कोई काम यहां पर नहीं करेंगे, हम यहां से शिफ्ट हो जाएंगे। भाई आप काम क्या करेंगे? आपके पास जमीन कितनी है? वो फरमाते हैं, उनके कोई डायरेक्टर हैं कि 3000 बंदों से मैंने जमीन खरीदी। ये लफ्ज फरमा रहे हैं। कोई एक भी गलत साबित कर दे तो मैं मुजरिम हूं, मैं साबित किए देता हूं। रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, ज़बानी लफ्ज बल याद है। शायद हो सकता है राजा असलम साहब ने सुना हो
सरायरंगीर में रहते हैं, या कुछ और लोगों ने सुना हो, वसीम साहब को शायद इल्म हो। मैं दफ्तर में बैठा हुआ था एक दिन, तो मुझे एक दोस्त का फ़ोन आता है कि हमारी ज़मीनों पर सोसाइटी वाले कब्ज़ा कर रहे हैं। वो मेरे दोस्त हैं आज़ाद कश्मीर के। मैंने उनसे गुजारिश की, यार कोई बंदा मेरे पास भेजोगे तो फिर बात होगी। उसने कहा जी बंदे 5 मिनट में आपके पास भेज रहे आ रहे हैं। वो बंदे मेरे पास आए। जब उन्होंने मुझे बात कही तो मैंने पुलिस वालों को फ़ोन किया, जितने भी पर्चे थाने में हुए हैं आप ज़रा चेक कर लें सोसाइटी वालों के। हफ्ता ने इतवार को जब भी किसी को मार पड़ी, हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन, जहाँ भी ज़मीन पर कब्जा हुआ रिकॉर्ड जाकर चेक कर लें हफ्ते और इतवार वाले दिन। मैं खुद ये बात कहता हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन का रिकॉर्ड जो है ना वो तो मेरी सच्चाई का शहादत देगा। मैंने सबसे पहले सिटी एसएचओ को फ़ोन किया, नो रिस्पॉन्स। सदर एसएचओ को किया, नो रिस्पॉन्स। डीएसपी को किया, नो रिस्पॉन्स। डीपीओ को फ़ोन किया, नो रिस्पॉन्स। ठीक 3-4 मिनट बाद डीपीओ साहब का फ़ोन आया कि मैं बात में था तो बाहर निकला हूँ, आपकी कॉल थी तो मैं लाहौर आया हूँ घर पे। बात किया, मैंने कहा ये बात है। कहते जी आप फ़ोन बंद करें। मैंने कहा किस तरह उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। उनके दरख्त हैं बेशुमार जो गिरा दिए गए, सारी मशीनें उसमें लगा दी, सब्जी फसलें तबाह कर दी। थोड़ी देर बाद मुझे जनाब एसएचओ को फ़ोन आ जाता है, फिर दूसरे जनाब डीपी और डीएसपी साहब को फ़ोन आता है, मलिक साहब देखो हम अभी क्या करते हैं, बंदा भेजो हम पर्चा देते हैं। मैं क्या पहले वो कब्जा नहीं वो ना हो जाए, वो क्लियर करो, मैं खुद भी आ सकता हूँ। इसी तरह करते अल्लाह किया, कब्जा करो, मैंने उन्हें दिया। दरख्वास्त दो, सुबह दिन को दरख्वास्त दी गई, दिन को दरख्वास्त दी गई। आप सबको पता है कि जब थाने में कोई दरख्वास्त दी जाती है ना तो वो एक रसीद देते हैं दरख्वास्त देने वाले का नाम, जिसके खिलाफ, और तफ्तीशी अफसर की स्लिप देते हैं। उन्होंने उस बंदे को, सुखनैन को, वो स्लिप दे दी। थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन आया कि जनाब वो दोबारा कब्जा कर रहे हैं। मैं और मेरा दोस्त था जो मीरपुर से तलक रखता है, मौजा कस घूमेगा, राजकुरनैन सदर जो आज़ाद कश्मीर थे उनका अजीज है। मैं खुद उसके साथ थाने में गया और एसएचओ कहता है कि मलिक साहब मैंने इस दरख्वास्त के मतलब लेटर डीएसपी को लिखा, डीएसपी साहब ने एसी को मार्क कर दिया है कि क्लियर करें ये ज़मीन किसकी है, क्लियर करें ज़मीन किसकी है। मैंने कहा ये तो ज़मीन के मालिक हैं, आप पूछे पर्चा देकर उनसे कि आपने इस ज़मीन पर किस तरह कब्जा किया, आपकी है तो वो सोसाइटी वाले साबित करें। ये क्या तरीका है इनका, क्या तरीका है। मन मर्जी के अफसर जो सोसाइटी वालों ने कहा है वो लगे हुए हैं वहां पर। माजरत के साथ गुजारिश करना चाहता हूं, ये तरीका है इनका कि जब कोई सैल अपना फर्द लेकर जाता है, ये मेरी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, तो ये कहते हैं जी ठीक है जी, वो शोर डालता है, गाड़ी दौड़ाते हैं, मौके से सोसाइटी वालों के 2 मुलाजिम ले आते हैं, हाँ भाई आप बात करो जनाब ये मेरी ज़मीन है जी, ठीक है। वो एसी को लेटर लिख देते हैं, एसी साहब तहसीलदार से गिरदावर के पास पटवारी के पास, वो जनाब रिपोर्ट भी तैयार होती है, उधर ज़मीन पर कब्जा हो जाता है। फिर जब उसको 10 लाख मिलता था वो 5 लाख के लिए मिलते करता है बेचारा। वो तब जब हार जाता है, लोगों को कहते हैं ना कि थका कर जलील ख्वार करके मजबूर किया जाता है कि अपना थम लगा दो वरना इस जान से भी जाओ। तो कहते हैं कि हम कब्जा नहीं करते। फिर मैंने वो महकमा माल से कहा जी इसकी रिपोर्ट क्लियर करो। मैंने एसएचओ से जो उसने तहसीलदार एसी को लेटर लिखा था
उसकी कापी ली, उससे टेस्ट करवाई। फिर मैंने कहा मैं खुद भी मौके पर जा रहा हूँ। फिर जनाब लीड फोर्स को फ़ोन कर रहा है, ये कर रहा है, मैं मौके पर चला गया। मैंने कहा तुम्हारी तो ज़रूरत नहीं थी, अब मैं आ गया, जिसने कब्जा करना कर ले। नहीं मलिक साहब हम पर्चा दे देंगे, वो आपकी रिपोर्ट आती है तो। जनाब वो जब महकमे ने रिपोर्ट क्लियर कर दी, एसी ने क्लियर करके डीएसपी को भेज दी, डीएसपी ने एसएचओ को भेज दी, वो पर्चा दर्ज नहीं हुआ। किस कानून के तहत नहीं हुआ? मुझे ला चाहिए। जब दरखास्त वसूल की गई मुझसे, मुझे रसीद दी गई, ये आपका इंक्वायरी नंबर है, ये दरखास्त नंबर है। मेरी ज़मीन के मुतालिक पूछा गया जिस पर यह कब्जा है या किसकी है, वो महकमा माल रिपोर्ट दे देता है ये ज़मीन फलां आदमी की है। वाई नॉट रजिस्टर्ड द केस इन सोसाइटी? सोसाइटी पर केस क्यों न रजिस्टर किया गया? वो क्या मजबूरी थी इनकी? अगर वो पर्चा दर्ज हो जाता तो ये साना चूहे वाला कभी भी नहीं होता था। यही मैंने अल्फाज जाकर चूहे में कहे थे, ये मेरा जुर्म है। अगर ये जुर्म है, इस जुर्म को बार बार करें। इज्जत और एहतराम करना, बच्चों से प्यार करना, बड़ों की इज्जत और एहतराम करना मुझ पर फर्ज है, मगर अपनों के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना भी ये मुझ पर फर्ज है। मेरे दीन का हुक्म है, इंसानियत का तकाजा है, अखलाकियत का तकाजा है, ये हम सब पर यह फर्ज है। अगर हम ये महसूस करते हैं कि ये चूहे वाले केस डील कर लेंगे तो ये हमारी भूल है, ये हमारी भूल है। जब तक क्या इसकी दोबारा एफआईआर नहीं हो सकती? मैं कहाँ बात कर रहा हूं? कानून के मुताबिक, क्योंकि वो मालिक तो नहीं था, ना उसका बेटा था ना उसका भाई था। जो बंदे रखाए गए हैं, ये मैं मानता हूं, उन्होंने जो सोसाइटी वाले रखाए हैं वो होंगे या नहीं होंगे, ये बात की बात है। मगर कुछ लोग हो सकते हैं ये गलत हों, जो बाहर के हों। मगर जब तक हम सब इस बात पर नहीं उतरते कि आओ एसएचओ साहेब, एक दफ़ा का वाक़या है, एक आदमी था चौधरी इकबाल चेलियाँ वाले मरहूम का बड़ा साथी, सराय आलमगीर में वो थोड़ी सी अपनी मनमर्जी करते थे। तो सराय आलमगीर के लोग उठ खड़े हुए, उन्होंने थाने में जाकर एहतजाज किया। पुलिस ने ला मोहल्ला उस आदमी को बुलाना पड़ गया। तो चौधरी इकबाल मरहूम का फ़ोन आता है एसएचओ को, जनाब ये मसला है, ये बंदा हमारा ख़ास है, ज़रा इस पर मेहरबानी करें, इससे कुछ ना कहिए। तो जब एसएचओ ने देखे ना बंदे, तो उसने कहा बंदे तो हो सकता है वो 150-200 था। उसने कहा चौधरी साहब इतने बंदा आया 500-600 तो तुहाडे राजा साहब ने कल्ले, तो मैं बड़ा मजबूर हाँ, तो पर्चा तो देना ही है। चूहे वाले बेचारों ने क्या करना है? अगर इतने करने वाले होते, आज बातें हैं, इन्होंने अपने दरवाजे खुद बंद किए हैं, इन्होंने अपने घरों की रसाई तक जमीनों को बेचा है। दूर साहब, जो अवामी इलेक्टेड लोग होते हैं ना, वो फसल की एक बाढ़ होते हैं। लोग कहते हैं कि जी हम तो कुछ करना चाहते हैं, मगर वो आदमी स्टैंड नहीं लेता। वो स्टैंड नहीं लेता तो ना ले। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज खुद नोटिस ले सकता है, तो इलेक्टेड बंदा ये तो पूछ सकता है इस कानून दान, जो कानून के पहरेदार है, कि ये जुर्म हुआ क्यों। इससे बड़ी कि वो राजीनामा हो जाए, कुछ भी होए, मगर वो सान्या जो हुआ, राजीनामा तो अपनी जगह पर होगा, मगर वो सान्या क्यों हुआ, इसमें इंसानियत को या इंसानी जो हकूक है वो कितने मसरूंग है आइंदा के लिए। एक बुराई उन्हें आइंदा, ये बुराई अपना सब कहाँ तक छोड़ेगी। आज राजीनामा दे दिया, कल बात हो जाएगी। मैंने जो गुजारिश करनी थी, बातें काफ़ी हैं, टाइम थोड़ा है, सारा रात को लगा रहा हूँ, तो बड़ा और भी काम है।
इतनी अपने भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, बिलखुसूस जमात इस्लामी के सदर के अमीर जनाब डॉक्टर तारिक साहब से, तारिक सलीम साहब से, धूल साहब आपसे भी, कि इंसानियत और अखलाकियत की भलाई के लिए, दर्द दिल के लिए, इंसानों के दर्द दिल के लिए आप जहाँ भी बुलाएंगे हम हाजिर होंगे, तन मन धन जान माल के साथ। और बड़ी अच्छी राय की कमेटी बना रहे हैं, मगर कमेटी आप बड़े अच्छे हैं, आप खुद लोग बड़े अच्छे हैं, हमसे बहुत दूर देश हैं, जो भी फैसला करें ये आपकी मर्जी पर है, मगर आपने मुझे मौका दिया, आपने बुलाया, और मैंने इतने भाइयों की मौजूदगी में, जमात इस्लामी के APC बुलाने वाले फोरम से अपना फर्ज अदा किया है। आज चौधरी परवेज राज साहब को, जो डिस्ट्रिक्ट गुजरात के वासी हैं, पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं, आज मोहन राज साहब जो हमारे बेटों जैसे हैं, जो महकमा आबपाशी के मिनिस्टर हैं, आज चौधरी वजाद साहब जो इस गुजरात के वासी हैं, खुदा ने उन्हें इज्जत बख्शी है। इस फोरम से मैं उसको तुम तक आवाज़ पहुँचाना चाहता था, इसलिए हाजिर हुआ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ उनसे भी कि वहाँ तक न जाए, यहाँ रास्ते वापसी के ना। खुदा हाफ़िज़।